अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये लड्डू। इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, दर्द को कम करेगा, हाथ-पैरों में, कमर में दर्द है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। इतने कुछ टेस्टी और बढ़िया बन कर के तैयार होते हैं। अच्छा इसे शुगर वाले भी खा सकते हैं, तो एक लड्डू आप रोज़ लीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए हैं भुने हुए चने, छिलके समेत लिया है और आपको पता ही है भुने हुए चने को कितने फ़ायदेमंद होते हैं। फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, आयरन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसमें ज़्यादातर मात्रा में होता है। तो इसको हम फाइन पाउडर बना कर के तैयार करेंगे छिलके समेत। अच्छा छिलका काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उसको हम एक फाइन पाउडर बना कर के तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमें फाइन पाउडर बना करके इसका तैयार कर लेना है, इसे रख देंगे जी एक साइड पर। इधर ले लिया हमने एक कढ़ाई, कढ़ाई में हमें ऐड करना है एक नारियल, नारियल को हमने अच्छे से ग्रेट करना है और फिर हमें इसमें ऐड कर देना है। ये मैंने एक बड़ा नारियल लिया है, उसको अच्छे से ग्रेट करना है। वज़न में देखें तो ये 200 ग्राम नारियल है और इसको हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। नारियल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस और हड्डियों को मजबूत करता है ये। नारियल के जो तत्व होते हैं एंटीबैक्टीरिया, एंटीवायरल, एंटी फंगल गुण वाले होते हैं और ये इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत रखते हैं। अच्छा फाइबर होने के साथ-साथ इसमें क्या होता है फैट की वजह से नारियल ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ने नहीं देती, खास करके जब ये लड्डू हम चीनी की बजाय गुड़ के साथ बनाएँगे। तो ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अच्छा इसी कढ़ाई में हमें फिर से आधा कप बादाम ऐड कर देंगे, आधा कप हम ऐड करेंगे जी काजू। अच्छा बादाम जो होते हैं इसमें विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो ब्रेन सेल्स को मजबूत करता है, याददाश्त को बढ़ाता है। काजू जो है काजू ऊर्जा बढ़ाता है, दिल के लिए अच्छा होता है, दिमाग के लिए अच्छा होता है, हड्डियों को मजबूत करता है और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं और इसमें हम ऐड कर देंगे जी आधा कप के करीब ही अखरोट। अखरोट जो है दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, दिल के लिए फ़ायदेमंद है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखता है, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। अच्छा इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना है, लगातार चलाते हुए हमें इन्हें रोस्ट कर लेना है। इसी में ऐड कर देंगे जी हम खरबूजे के बीज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं, दिमाग और नसों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखते हैं और इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। अच्छा जी, इसको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे इन सभी के साथ। अच्छे से ये रोस्ट हो जाएगा तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, एक फाइन पाउडर बना लेंगे। इसी तरह से हम नारियल का भी एक फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। कुछ इस तरह से हमारे सभी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होकर के तैयार हैं। इन्हें हमें बाहर निकाल लेना है। फिर से हमने वही कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून खसखस, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून ही हमने अजवाइन ले लेनी है। इसको भी हमने ड्राई रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट के लिए और ये लड्डुओं में जो होता है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जैसे कि आपके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है या आपकी कमर में दर्द है, उसके लिए बहुत ये फ़ायदेमंद होता है। तो इसको भी हम हल्का-हल्का सा रोस्ट करके बाहर निकाल लेंगे और सभी को हमने फाइन करके ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से हमने सभी को अलग-अलग करके ग्राइंड कर लिया है। अच्छा फिर से हमें एक कढ़ाई ले लेनी है। इसमें ऐड कर देंगे जी आधा कटोरी हम प्योर देसी घी। देसी घी के साथ ही बना करके हम तैयार करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हमने जो चने का पाउडर बना करके तैयार किया था वो ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी जो एक स्मेल है, कच्चापन सा होता है इसमें, तो वो खत्म हो जाए। अच्छे से हमें इसे भून लेना है। तब तक के लिए भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। कम से कम हमें इसमें टाइम लगेगा 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई कर लेंगे। लगातार चलाते रहना है नहीं तो नीचे से लग जाएगा और हमें इसे भून करके तैयार कर लेना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब इस तरह से थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें 2 चम्मच और ऐड कर देंगे देसी घी का और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब इसका कलर कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे जी जो हमने नारियल ग्राइंड किया था वो ऐड कर देंगे, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और जो हमने खसखस, सौंफ ये मसाले ग्राइंड किए थे ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सभी को हमें मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। इस तरह से जी हमें सभी को मिक्स कर देना है। बहुत ही
फ़ायदेमंद लड्डू होते हैं। अगर आप एक रोज़ निहारमू खाएँगे या नाश्ते के साथ खाएँगे तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आपको। एक वीक आप इसे खा कर के देखिएगा, फिर देखिएगा आपके अंदर कितनी चेंजिंग आती है, जो दर्द है वो दर्द गायब हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। सभी को हमें मिक्स कर लेना है और इसको हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। इधर हम एक बर्तन ले लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे जी गुड़, क्योंकि हमने ये गुड़ के साथ बना करके तैयार किया है, तो हमने यहाँ पर लगभग 100 से 150 ग्राम के करीब गुड़ लिया है और इसमें आधा कप पानी ऐड कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 4 से 5 मिनट के लिए ही हमें इसे पका लेना है। हमने इसे गुड़ के साथ बना करके तैयार करेंगे ना तो ये नुकसान नहीं देंगे हमें। अगर चीनी के साथ बना के देंगे तो इसे शुगर वाले नहीं खा सकते हैं। अच्छा, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है इससे दूर रहें। ये लड्डू प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम अच्छे से इस तरह से बॉयल आने देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा 3 से 4 मिनट के लिए, तो इधर हमारा जो हमने सभी को मिक्स किया था ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह को, ये सब अच्छे से भुन चुका है इधर ये भी। और इसमें हम ऐड कर देंगे जी गुड़ की जो चाशनी बना करके हमने तैयार की थी ना, वो ऐड कर देंगे इसमें हम। आपको लगेगा शुरू में कि ये पतले हैं थोड़े या पतला हो चुका है बैटर हमारा, तो इस तरह से आप बिल्कुल ना सोचिएगा। थोड़ी देर के बाद ये 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे पकाएंगे ना तो ये अपनी गाढ़ी फॉर्म में आता चला जाएगा। अच्छा जी, अब हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। लगातार हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेना है स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। इस तरह से ये कुछ गाढ़ा होता चला जाएगा। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया हेल्दी और टेस्टी आपके ये लड्डू बन कर के तैयार होंगे। जिसे नहीं भी पसंद ना लड्डू, उसे भी खिला दीजिएगा तो उसे भी पसंद आने वाले हैं। इस तरह से हम बना करके तैयार कर लेंगे। अच्छा देखिए, ये हमारा जो बैटर है एक अच्छी गाढ़ी फॉर्म में आ चुका है। तो हम यहाँ पर गैस का फ्लेम तो ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि गरम-गरम में लड्डू नहीं बन पाएंगे। ये देखिए, बैटर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। 15 से 20 मिनट के बाद हमने यहाँ पर लड्डू बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। इस तरह से हम लड्डू को बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, लड्डू हमारे बन करके एकदम तैयार हैं। हेल्दी, टेस्टी, सभी को हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। सभी लड्डुओं को हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इम्यूनिटी को मजबूत करने वाले, दर्द को कम करने वाले, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदों के साथ हमने इसे बना करके तैयार किया है। इतने कुछ बढ़िया होते हैं ना ये खाने में भी कि आप बार-बार इसी तरह से लड्डू बना करके तैयार करेंगे अपने लिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।